दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और जिन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए, खौल जाना चाहिए, खौल जाना चाहिए। क्या राजा मेघना का प्रतिमा लगना चाहिए? लगना चाहिए, लगना चाहिए। देखिए किस तरह से जोश और जुनून और उत्साह के साथ है कि लगना चाहिए, भी लोग का मन है। जी जी जी, लगना चाहिए। राजा मेदिनी राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पीताम्बर अमर रहे। राजा मेदिनी राय यहाँ के शक्तिशाली राजा थे। क्या आपको लगता है तो हम लोग- प्रतिमा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? एकदम लगना चाहिए। हम लोग उन्हीं लोग का वंशज हैं, उनकी रक्षा में हम लोग प्राण दे देंगे, लेकिन वहाँ प्रतिमा को एकदम लगवाएंगे तो लगवाएंगे। मेदिनी राय जो है उनके बसाया हुआ पूरा मेदिनी नगर है, उनके ही शहर बसाया हुआ है। शहर में अगर एक छोटा सा स्पेस उसका मूर्ति स्थापित हो रहा है, उसको तोड़ दिया जा रहा है, ये मानसिकता जाहिर हो रहा है यहाँ के अफसर, यहाँ के सरकार सवाल उठ रहा है। ये देखिए रात में आप 7-8 बजे तोड़, ये जो हम लोग डेट निर्धारित किए 12 तारीख को बढ़ चढ़ के हम लोग अगर नहीं इसको स्थापित किए, बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लेंगे, उसमें आंदोलन को सक्रिय बनाएंगे, अब अनिश्चित काल तक आंदोलन चलेगा। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। पलामू जिला जो कचहरी परिसर है वहाँ पे जो है कि राजा मेदिनी राय की प्रतिमा लगी हुई थी, और जो है कि लगने के बाद जो है कि उसे उखाड़ करके नगर निगम के द्वारा जो उखाड़ करके जो है कि हटा दिया गया। और इसी दरमियान में जो है कि पलामू में मुख्यमंत्री दौरा करने आते हैं, ये मैंने यहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे हैं। जैसे ही मूर्ति जो है राजा मेदिनी राय का उखड़ता है, उसके बाद जो है कि माननीय मुख्यमंत्री आते हैं दौरा करने पलामू में, देखने कि प्रतिमा को किस तरह हटाया गया है। यहाँ के लोग इस तरह से बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं जितना लोग है, वही जो प्रतिमा हटा उसके बाद जो है ये जुट करके और अपने में मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से जो है कि हम अपनी राजा मेदिनी राय का प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें। ये एक तरह से मान के चला जाइए, कीट की बूंदे हैं, जिस दिन ये सागर बन के अगर उभरती है उस दिन सुनामी आएगा। ये यहाँ के लोग इस तरह के अपने चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण लोग, खास करके चेरो राजवंश के। और मैं और भी यहाँ पे है, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि हमारे बीच जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी अजय सिंह चेरो जी से, तो मैं जानना चाहूँगा मुख्यमंत्री को आपने क्या लेटर दिया? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और जिस प्रकार से संविधान बचाओ मोर्चा के तहत 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर महाराजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आप सभी जानते हैं मेदिनी नगर, जिस शहर का नाम डाल्टनगंज था उसका नाम मेदिनी नगर रखा गया। कहीं ना कहीं महाराजा मेदिनी राय जो प्रतापी, यशस्वी और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर मेदिनी नगर बसाया गया। लेकिन यहाँ के दुर्भाग्य है, यहाँ के नेताओं के, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के, कि महाराजा मेदिनी राय की एक प्रतिमा तक स्थापित नहीं होने दिया है। लगातार कई वर्षों से ये मांग चल रही थी, लेकिन स्थापित नहीं होने दिया। और जिस संविधान बचाओ मोर्चा के तहत वो स्थापित की गई मूर्ति, कहीं ना कहीं उसको हटाकर प्रशासनिक अधिकारी किसी न किसी राजनीतिक दबाव के कारण उसको हटा दिया है। और जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई, तो कल जब वो सरकार आपके द्वार के तहत जो कार्यक्रम था उनका, उनसे हमारी प्रतिनिधि मंडल पूरी बातचीत हुई, और उनके समक्ष हम लोगों ने ये निवेदन किया है, एप्लीकेशन दिया है कि महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा पलामू जिले के मेदिनी नगर समाहरणालय में स्थापित की जाए, और अन्यथा बाध्य होकर हमें 12 दिसंबर से आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। और उन्होंने सहमति जताया है, अपने जिला अध्यक्ष से उन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करते हुए उस पर विचार किया जाए। अच्छा, ये बताइए, ग्रामीण लोग यहाँ के बता रहे हैं कि नहीं से जिस समय राजा मेदिनी राय का प्रतिमा उखाड़ा गया उसी टाइम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार वो आते हैं और यहाँ पलामू दौरा में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा, ये तो पब्लिक का कहना है कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे आदिवासी राजा हैं और जो है कि अथी जो प्रतिमा जो है कि उखाड़ दिया गया, और उसके बाद जो है कि दौरा में आते हैं, उसके बाद आप लेटर सौंपते हैं। बताइए, आदिवासी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, फिर भी आदिवासी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हम आदिवासी मूल निवासियों के ऊपर सिर्फ राजनीति की गई है, हमारे महापुरुषों के नाम पर राजनीति करी गई है। लेकिन जिस तरीके से उनका आश्वासन था, उन्होंने जिस तरीके का निर्देश दिया है, मुझे लगता है वो उपायुक्त महोदय को भी उन्होंने अवगत करा दिया होगा इस बात से। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर झारखंड के वो मुख्यमंत्री हैं तो उनका दायित्व बनता है कि जो आदिवासी के योद्धा थे और महाराजा मेदिनी राय जो पलामू प्रमंडल के यशस्वी महान प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनके काल में श्वेत
युग का काल कहा जाता था, स्वर्ण काल का काल कहा जाता था, युग कहा जाता था, वैसे राजा का अपमान उनको भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और अविलंब मुझे लगता है कि वो प्रतिमा लगाई जाएगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब देखना ये है कि आदिवासी, जैसा कि आपने कहा, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कितना तरीके से एक्शन लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा और यदि एक्शन नहीं लिया जाएगा, नहीं भी लिया गया, तो हम लोग पूरे संगठन आज गांव-गांव जाकर अपने लोगों को जगा रहे हैं और उनका जो एक तरीके से आग लगा हुआ है, उस आग को हम लोग 12 दिसंबर को आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। ये हम सभी संगठन का सरकार को भी निर्देश है। देखिए, जिस तरह से जो है कि पलामू की धरती राजा मेदिनी राय की धरती है और उसी धरती पे जब उनकी प्रतिमा लगता है तो उसे जो है कि आसानी से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है और हटा दिया जाता है। नगर निगम बोलता है कि ये कचरा का ढेर है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमको सुंदरीकरण करना है। अब ये 2018 से जो है कि लेटर दे रहे थे, जिस तरह से बताया इन्होंने कि 2018 से लेटर दे रहे हैं डीसी साहब को कि सर हमको यहाँ प्रतिमा लगाना है, लेकिन उन्होंने ना कोई आदेश जारी किया ना कुछ बताया। अगर होता कि सुंदरीकरण हो रहा तो वो प्रतिमा लगता नहीं। और इतनी बड़ी अपमान आप देख सकते हैं कि राजा मेदिनी राय की धरती, जिसका जो यहाँ पे सबसे पहले राजा बने और उनकी धरती पर से उन्हीं का प्रतिमा हटाया जा रहा है। इस एक तरह से जैसा है कि अगर कोई बेटा अगर सियान हो जाए, घर बना ले, तो उसका घर से अपना पूर्वज का फोटो निकाल के फेंक दे, तस्वीर फेंक दे, यानी माने ना ये उनकी धरती है और उन्हीं को जो है कि अपमानित किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है कि हमारे बीच भीम आर्मी से हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं, हर जगह तो मंदिर मस्जिद बनते रहता है, ये तो जानते हैं, तो क्या ऐसा क्या ऑथोराइज है कि किसी का कुछ उठा करके हटा देना संविधान के माध्यम से, कहीं ऐसा है कुछ क्या? मैं बता देना चाहूँगा कि संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है कि किसी का प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किया जाए, अपमान किया जाए, चाहे किसी भी पर्सन को, किसी भी धर्म को, ऐसा नहीं उल्लेख है कि आप उसको अपमान करें। आप बताइए, राजा मेदिनी राय के ऊपर आप बुलडोजर चला दे रहे हैं, ये हमारे आदिवासियों पर कितना बड़ा जुल्म किया कि उनके महाराजाओं के ऊपर बुलडोजर चला देना तो बहुत बड़ा निर्णय है। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा सर, जैसे कि राजा मेदिनी राय की प्रतिमा थी, वो तो पलामू उनकी भूमि है, क्योंकि ये जान रहे हैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, संविधान में ऐसा है कि अपनी भूमि होना चाहिए। वो तो राजा मेदिनी राय की ही भूमि थी ना। आज भले ही बढ़ गया तो आज सीओ के हाथ में चला गया ये एसडीओ, लेकिन उसका डीसी मालिक बना दिया गया, लेकिन उस एक समय का तो राजा थे, तो वो तो मालिक थे और मालिक को ही प्रतिमा हटा दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, कितना अपमानजनक बात है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग इस प्रतिमा के पीछे जिनका साजिश है, चाहे वो पलामू सदर एसडीओ ही क्यों ना हो, चाहे पलामू का ये हमारे पॉलिटिशियन पार्टी लोग ही क्यों ना हो, मैं उनको बता देना चाहूँ कि हमारे समाज के लोग अब सोए नहीं हैं, अब जग चुके हैं। जिस तरह से हमारे राजाओं पर आपने बुलडोजर चलाने का काम किया है, कहीं ना कहीं आपको ईंट के जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। अब अगर आप बीते 10 तारीख से पहले अगर मेरा राजाओं का अगर प्रतिमा नहीं लगाते हैं समरनालय के अंदर, तो हमारे ये जो सामाजिक संगठन है ये कहीं नहीं रुकेगी और इस आग को पूरे पलामू में आग लगाने का काम करेगी और वहाँ पे राजा मेदिनी राय, नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगा कर रहेगी। और ये आंदोलन 12 तारीख को आप देख सकते हैं कितना जोरदार 12 तारीख को आंदोलन होगी। देखिए, जिस तरह से जो है कि इतिहास में 2004 में भी जो बुक छपा है, 2004 का भी बुक में आप इतिहास में देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं कि राजा मेदिनी राय की पूरी कहानी अभी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उनका पलामू के धरती पर जहाँ उनका प्रतिमा लगता है वहाँ से हटा दिया जाता है। हमारे बीच आशुतोष सिंह जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये सर ये मैं जानना चाहूँगा कि पलामू गीत जो है राजा मेदिनी राय का, वो गीत है, वो गीत गाया जाता है और जो है कि किताबों में पढ़ाया जाता है, उनकी प्रतिमा को पलामू मेदिनीनगर से हटाया जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एसडीओ साहब यूपीएससी फेस करके आए हैं और मैं लाइव एसडीओ साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो तानाशाही रवैया हम आदिवासियों मूलवासियों के साथ अपना रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों और भारतीय संविधान में ये कहीं लिखित नहीं है कि एक एसडीएम ये कह के किसी महापुरुषों के नीलांबर पीतांबर या महाराजा मेदिनी राय जी का प्रतिमा को हटा देना कि इस पे बहुत दबाव आ रहा है। तो एसडीओ साहब ये बताएं कि किसका दबाव आ रहा है, चूँकि ये हमारी इतिहास और हमारा अस्तित्व के साथ एसडीओ खिलवाड़ किए हैं, जिनका नतीजा आंदोलन से इनको 12 तारीख को देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि ये जो पूरे पलामू ये
महापुरुषों की धरती रही है। महाराजा मेदिनी राय रहे हैं, यहीं से हमारे प्रथम सांसद जेठन सिंह खरवार रहे हैं, यहीं से हमारे वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर रहे हैं। तो एसडीओ और इस शासन प्रशासन से भी बड़ा ये हमारे शहीद वीर शहीद है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी और संविधान में इन्हें सम्मान की नज़र से देखने और इनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए परंपरा और लिखित व्यवहारिक ज्ञान भी है। इसलिए 12 तारीख को यदि एसडीओ साहब 12 तारीख से पहले यदि प्रतिमा का अनावरण प्रशासनिक रूप से पहल नहीं करते हैं तो आदिवासी और मूलवासी आंदोलन करेंगे और उस समय इस आंदोलन का भुक्तभोगी एसडीओ साहब। ये बताइए, सभी जाति धर्म के लोग किताब पढ़ते हैं और जो है कि आप तस्वीर देखे नहीं, आप तस्वीर अगर शहर में लगाया जा रहा है तो उन्हें हटाया जा रहा है, तो आखिर ये बच्चा बताइए, बच्चा जो पढ़ के जाएगा वो कैसे पहचानेंगे कि राजा मेदिनी राय है जब प्रतिमा ही देखिए, आदिवासी सभ्यता संस्कृति को एसडीओ साहब जिस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं वो विचारधारा जो है कभी भी इस देश में आदिवासी मूलवासी महापुरुष के विचारधाराओं को देखना नहीं चाहता है। और वो जो है ये सोच रहे हैं कि इस प्रतिमा को हटाकर हम आदिवासी मूलवासी राजाओं शहीदों को हम इतिहास को छिपा देंगे तो इस धरती पे इतने वीर हैं कि उनके प्रयास असफल हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अगर लातेहार जिला में है वो किला, तो क्या लगता है कि वहाँ के एसडीएम बोलेंगे कि अब किला का वन विभाग का अंदर में आता है, वहाँ के एसडीएम बोलेंगे कि अब इसे हम जो है कि सुंदरीकरण नहीं करने देंगे क्योंकि वन विभाग का अंडर में है, ऐसा कहीं अगर देखिए वन विभाग, देखिए पलामू किले के 640 एकड़ की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, पलामू किला संघर्ष समिति का मैं अगुवा कर रहा हूँ। तो ये एसडीएम के कहने से सिर्फ हम किसी भी इतिहास को छिपाया नहीं जा सकता है। एसडीएम को सोचना चाहिए कि हम भी किसी प्रशासनिक सेवा में पढ़ लिख के आए हैं और उन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जनमानस जनशक्ति और लोकतंत्र का राज्य है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे बीच में जगाने के लिए काम कर रहे हैं कि अपना समान अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। मांगने का मतलब है भीख और छीनने का मतलब ताकत। तो ताकत कैसे होगा? यानी अधिकार तो ताकत से, ताकत हम सब मिला के काम करेंगे, सब मिलकर करेंगे, हमारे पास ताकत मिल जाएगा तो अपना अधिकार को हम ले सकते हैं। और एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और जिन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए, खौल जाना चाहिए, खौल जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नौजवान साथी, आज के मेन रीड आप ही लोग हैं और हम लोग गार्जियन ग्रुप में हैं, सही सब बोले थे। आज हम लोग 20 साल तक रहेंगे, 25 साल तक रहेंगे, 15 साल तक रहेंगे, लेकिन बाकी रहना किसको है? इस अधिकार को पहचानना है, संगठन को मजबूत करना है और ये अपना भेदभाव बटिए मत, एक समाज को बना कर रखना है कि मत सोचिए आदिवासी है, SC ST है, इसको एकदम भूल जाइए, एकदम मिटा दीजिए तो हमारा अधिकार मिल सकता है। तो सबसे फिर से मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। सलाम जोहार। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।